जय जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आदिवासियों के साथ हुए छल कपट के बारे में। तो समझते हैं कि आदिवासियों के साथ छल का इतिहास लंबा और दुखद है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समुदायों के साथ सरकारी तंत्र, जमींदारों, उद्योगों और बाहरी समाजों द्वारा कई प्रकार के छल और धोखाधड़ी की घटनाएं घटी हैं। ये घटनाएं आदिवासी समुदायों के भूमि संसाधनों, जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आदिवासियों के साथ हुए छल के कुछ प्रमुख पहलू हैं, आइए समझते हैं। पहला है भूमि का हरण। आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने के लिए उन्हें अक्सर छल और धोखे से उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया है। विभिन्न सरकारों और उद्योगों ने विकास परियोजनाओं के नाम पर या खनिज संपदाओं के दोहन के लिए उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है। उदाहरण के लिए खनन कंपनियों, बांध परियोजनाओं और जंगलों के व्यवसायीकरण ने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया है। दूसरा है संसाधनों का शोषण। आदिवासियों के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होती है, जैसे जंगल, खनिज और जल स्रोत। बाहरी शक्तियों ने इन संसाधनों का दोहन करने के लिए आदिवासियों के साथ छल किया, जिससे उनके पारंपरिक जीवन पर गंभीर असर पड़ा। खनन, वनों की कटाई और उद्योगों के विस्तार ने आदिवासी समुदायों की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को कमज़ोर किया है। तीसरा है सांस्कृतिक हनन। आदिवासियों की सांस्कृतिक भाषा और परंपराओं को कमज़ोर करने और मिटाने के लिए भी छल किए गए हैं। उन्हें मुख्य धारा के समाज में जबरन ढालने के प्रयास किए गए, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ गई। शिक्षा और धर्मांतरण के नाम पर उनकी परंपराओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। चौथा, विधिक और प्रशासनिक धोखा। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने होने के बावजूद कई बार उन्हें धोखे से उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। वन अधिकार कानून और संविधान के तहत मिले अधिकारों को कई बार ठीक से लागू नहीं किया गया, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई। उनके हकों को नज़रअंदाज कर प्रशासनिक स्तर पर भी उनके साथ छल किया गया है। पांचवा है सामाजिक और आर्थिक शोषण। आदिवासी समुदायों को विकास और मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पर भी धोखे और शोषण का शिकार बनाया गया। उन्हें सस्ते श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया और आर्थिक लाभ के नाम पर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। आदिवासियों के साथ हुए छल का मुकाबला करने के लिए उनकी एकता और जागरूकता महत्वपूर्ण है। आज भी आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त कानून और नीतियों की आवश्यकता है। आदिवासी भाइयों, आप लोग जागरूक हो जाइए और अपने अधिकार को समझिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक और जानकारी मिल सके। आप सबका धन्यवाद।